अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं फार्मेसी पॉइंट ऑफ सेल्स सॉफ्टवेयर, जो कि किसी भी मेडिकल स्टोर पे, किसी भी फार्मेसी पे इजीली इंस्टॉल हो सकता है और इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। आइए आपको डेमो दिखाते हैं। सबसे पहले आते हैं लॉगिन फॉर्म पर। लॉगिन फॉर्म पे आप एक एडमिन होगा। एडमिन जो है वो मज़ीद ऑपरेटर्स क्रिएट कर सकता है। आप इसको मल्टीपल सिस्टम पर यूज़ कर सकते हैं। इसको कंटिन्यू करता हूँ मैं। ये आ गया हमारा मेन मेन्यू। ये हमारा डैशबोर्ड है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल्स आपकी मैनेज हो रही होंगी। कैश एंड बैंक ओपनिंग बैलेंस आपका यहाँ शो हो रहा होगा। रिसीवेबल्स कस्टमर अगर आप क्रेडिट में सेल कर रहे हैं तो आपको रिसीवेबल्स यहाँ पता चल रहे होंगे। पेबल्स जिनको आपको पे करना है उनके पेबल्स यहाँ शो होंगे। फिर सारा डैशबोर्ड नहीं ला रहा है क्योंकि हमने कोई ट्रांजेक्शन इसमें नहीं की हुई। आइए चलते हैं सबसे पहले ऐड न्यू आइटम पर। ऐड न्यू आइटम पे आ गए। अब यहाँ पे आप कैटेगरीज बना सकते हैं। जैसे मेन कैटेगरी मेडिसिन की आ गई। अब इसमें आपने सारी कैटेगरीज बना दी। ड्रिप्स है, सिरप्स है, टैबलेट्स हैं, कैप्सूल्स हैं, इंजेक्शंस हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऑइंटमेंट हैं, ड्रॉप्स है, लोशन, XYZ, कॉन्डम्स, सर्विस, जो भी चीज़ें आपकी कैटेगरीज हैं आप सारी इसमें कैटेगरीज बना सकते हैं। अब अगर आप सिरप में आ जाते हैं तो सिरप के अंदर आप देख रहे हैं लिस्ट ऑफ आइटम यहाँ पे सारा ऐड किए हैं हमने। ठीक है, यहाँ पे आप आइटम ऐड कर सकते हैं। हम टैबलेट्स में आते हैं। हम फॉर एग्जाम्पल एक टैबलेट ऐड करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी टैबलेट्स ऑलरेडी ऐड हुई भी हैं। यहाँ पे हम एक टैबलेट ऐड कर देते हैं। ऐड का बटन दबाया हमने। ठीक है, यहाँ पे हमने ऐड कर दिया फॉर एग्जाम्पल पैनाडोल सी। पैनाडोल सी एक मैंने टैब ऐड कर दी। ठीक है, पीसेस इन बॉक्स आप डाल देंगे कि एक बॉक्स में कितने पीस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बॉक्स में 10 पीसेस होते हैं। पर पीस के यहाँ पे आप प्राइस डाल देंगे कि पर पीस हमें पड़ रहा है 2 रुपये का परचेजिंग प्राइस। इसी तरीके से यहाँ पे आप पर पीस सेलिंग प्राइस डाल देंगे कि 3 रुपये इसकी सेलिंग प्राइस है। रीऑर्डर क्वांटिटी आप लगा सकते हैं कि आपको अलर्ट आ जाएगा ऑटोमेटिक कि अब स्टॉक खत्म होने वाला है, अब दोबारा हमें जो है वो रीऑर्डर करना है। तो यहाँ पे आप रीऑर्डर जो भी वैल्यू देंगे उस हिसाब से सॉफ्टवेयर आपको ऑटोमेटिक अलर्ट दे देगा। इसको मैंने क्या सेव, ये मेरे पास एक आइटम लिस्ट में सेव हो गया पैनाडोल सी के नाम से। इस तरीके से तमाम आइटम्स आप इसमें कैटेगराइज खुद से ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं वेंडर एंड सप्लायर्स। वेंडर एंड सप्लायर्स वो होते हैं जिनसे आप परचेज करते हैं। अब यहाँ पे 2-3 कैटेगरीज बनी हुई हैं। कैश परचेज वेंडर्स जिसमें आप डायरेक्ट रिटेल परचेज कर रहे हैं। क्रेडिट वेंडर्स जिनसे आप उधार में ले रहे हैं। ठीक है, तीसरी कैटेगरी किसी काम की नहीं है, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब एक वेंडर में ऐड करता हूँ फॉर एग्जाम्पल मोहसिन फार्मा। मोहसिन फार्मा मैंने ऐड कर दिया। इसको मैं करता हूँ सेव। ये मेरे पास एक वेंडर का अकाउंट क्रिएट हो गया। अब मैं आता हूँ परचेज बिल पे। अब मैं परचेज कर रहा हूँ, मैंने बता दिया किससे परचेज कर रहा हूँ। मैंने मोहसिन फार्मा लिखा। इसका प्रीवियस बैलेंस यहाँ पे शो हो रहा होगा। जो पेबल होगा अभी 0 आ रहा है। पहली इनवॉइस हम बना रहे हैं। इनवॉइस नंबर आ गया, किस इनवॉइस के अंदर में स्टॉक आ रहा है। ठीक है, क्या स्टॉक आ रहा है मैंने यहाँ पे लिखा पैनाडोल PAN लिखा, या ऑटोमेटिक पैनाडोल सी आ गया, या जो भी P से रिलेटेड कीवर्ड्स होंगे वो सारे आ जाएंगे। पैनाडोल सी मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके रेट आ गए। ठीक है, पर पीस रेट अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बता दिया कि मैं इनसे जो है वो 5 पीस ले रहा हूँ। ठीक है, तो इसने टोटल इसका अमाउंट बना दिया 10 रुपीज़ इसकी अमाउंट आ गई। अगर मुझे कुछ डिस्काउंट रेट मिल रहा है इन परसेंटेज इन अमाउंट, अगर मुझे वेंडर से कुछ मिल रहा है तो मैं वो डाल दूंगा। ठीक है, अगर आप बॉक्स ले रहे हैं तो डायरेक्ट यहाँ पे आप बॉक्स डाल देंगे कि मैं इतने बॉक्स ले रहा हूँ, तो वो बॉक्स के हिसाब से इसकी वैल्यू बना देगा। इसी हिसाब से बैच नंबर अगर आप डालना चाहें, एक्सपायरी डेट डालना चाहें, तो आप यहाँ पे बैच नंबर और एक्सपायरी डेट डाल सकते हैं। 10 रुपीज़ इसकी टोटल अमाउंट बन गई। अब आप पे कितना कर दें अपने वेंडर को। फॉर एग्जाम्पल आपने जो है वो 5 रुपीज़ पे कर दिया। 5 रुपीज़ जो है वो बैलेंस हो जाएगा और ये आपके वेंडर के अकाउंट में ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाएगा। जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो ये एक मेरी परचेज इनवॉइस प्रिंट की सूरत में आ जाएगी। ये हमारी इनवॉइस प्रिंट हो गई। इसको आप PDF पे कन्वर्ट भी कर सकते हैं, उसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं हमारे रिपोर्ट्स में। अब मुझे देखना है इस वक्त स्टॉक कितना पड़ा हुआ है। मैं आ गया इन्वेंट्री बैलेंसेस की रिपोर्ट में। इसको मैंने किया डिस्प्ले। तो ये मुझे बता रहा है पैनाडोल सी मेरा आइटम है जो कि मेरे पास 5 पीसेज इन हो चुके हैं। आउट अभी तक कोई नहीं हुए, कोई सेल नहीं किया। स्टॉक में मेरे पास 5 मेरे पास बैलेंस में पड़े हुए। कैटेगराइज देखना है आपको तो आप यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। मेडिसिन के अंदर आप देखना चाह रहे हैं कि सिर्फ मुझे जो है वो कैप्सूल का स्टॉक पता चल जाए, कॉन्डम का स्टॉक पता चल जाए, या इंजेक्शन का, या किसी भी इंस्ट्रूमेंट का स्टॉक पता चल जाए, तो आपको कैटेगराइज स्टॉक भी मिल सकता है यहाँ। अब हम आते हैं हमारी सेल इनवॉइस पे। सॉरी, काउंटर सेल पे हम आ गए। यहाँ पे हमने सेल करना है पैनाडोल। मैंने यहाँ पे PAN लिखा, पैनाडोल सी आ गया। अब ये इसकी हिस्ट्री आ गई कि बैलेंस हमारे पास स्टॉक में 5 पीसेस पड़े हुए हैं। इसकी सेलिंग प्राइस भी आ गई, इसकी कैटेगरी भी आ गई। अब हमने बता दिया कि हम 1 पीस सेल कर रहे हैं। जैसे ही 1 पीस सेल किया 3 रुपये इसकी प्राइस आ गई। ठीक है,
अब 3 रुपये मैं यहाँ पे रिसीव कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल 5 रुपये मैंने रिसीव किए, 2 रुपये मुझे कैशबैक देना है। इसको मैं प्रिंट करूँगा तो ये एक मेरी सेल रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी, जिसमें आपका लोगो, फ़ोन नंबर, एड्रेस, सारी चीज़ें इसमें आपके पास आ जाएंगी और ये आपका थर्मल प्रिंटर पे प्रिंट हो जाएगा बिल। इसी के साथ हम आते हैं रिपोर्ट्स में, इन्वेंट्री बैलेंसेस। इसको मैंने डिस्प्ले किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे बता रहा है 5 पीस मेरे पास स्टॉक में मौजूद थे, 1 आउट हो गया, 4 हमारे पास मजीद पैनाडोल रह गई हैं। 4 हमारे पास स्टॉक में रह गई हैं। इसको डबल क्लिक करेंगे, इसकी हिस्ट्री आ जाएगी। मोहसिन फार्मा से हमने 5 परचेज किए थे, वॉक इन कैश कस्टमर को हमने 1 सेल कर दिया, 4 हमारे पास इन हैंड अवेलेबल है। पीरियड वाइज आपको स्टॉक देखना है, पीरियड वाइज देख सकते हैं। अब मुझे देखना है एक्सपायरी डेट और बैच नंबर्स के साथ मुझे पूरी रिपोर्ट निकालनी है, बैच नंबर ट्रैकिंग है, एक्सपायरी डेट ऑफ बैच, तो मेरे पास सारी डिटेल आ जाएगी एक्सपायरी डेट और बैच की। मुझे प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट चाहिए तो मैं आ जाऊंगा आइटम वाइज प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट पे। इसको मैंने डिस्प्ले किया, अभी बता रहा है पैनाडोल सी मेरा आइटम था, आज के दिन मैंने 1 सेल किया है, 1 रुपये मेरा इसका प्रॉफिट आ गया। इसी तरह आप एक दिन में 100 आइटम बेच रहे हैं, 1000 आइटम बेच रहे हैं, आपके पास पूरे लास्ट में नेट प्रॉफिट जनरेट होगा। प्रॉफिट आप डेट वाइज देख सकते हैं, 1 तारीख से 30 तारीख तक देखना है, 15 दिन का देखना है, 1 हफ्ते का देखना है, आप डेट वाइज अपना प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं। इसी के साथ इसमें हम आते हैं परचेजिंग रिपोर्ट्स पे। मल्टीपल परचेजिंग रिपोर्ट्स बनी हुई हैं, रिपोर्ट्स के अंदर आ गए हम परचेज रिपोर्ट्स। अब परचेज रजिस्टर देखनी है तो अब मुझे बता रहा है अभी तक मेरी 10 रुपये की परचेजिंग हुई है। मोहसिन फार्मा में वेंडर था, ये डेट थी, मुझे वेंडर वाइज देखना है या डेट वाइज देखना है तो मैं यहाँ पे डेट का फिल्टर लगा सकता हूँ या वेंडर वाइज देख सकता हूँ, या ओवरऑल मेरी परचेजिंग 10 रुपये की अभी तक की मुझे दिखा रहा है। इसी तरीके से सेल रिपोर्ट्स हमारे पास बनी हुई है, हम सेल रजिस्टर में आ जाते हैं। सॉरी, हमें आना पड़ेगा इसमें सेल समरी पे। सेल समरी पे हम आ गए, इसको हमने डिस्प्ले किया, ये हमारे पास जो है वो सेल समरी आ गई कि टोटल अब तक की हमारी सेल हो चुकी है जो, ठीक है। ये भी सेल भी आप पीरियड वाइज देख सकते हैं, यूज़र वाइज देख सकते हैं, या कस्टमर वाइज देखनी है तो आप उसके अगेंस्ट भी देख सकते हैं। अकाउंट लेजर में मैं आ जाता हूँ। अकाउंट लेजर में देखना है कैश इन हैंड इस वक्त मेरे पास जो है वो कितना अवेलेबल है, कैश की पोजीशन आ जाएगी। वेंडर को कितना देना है मुझे देखना है, मोहसिन फार्मा जिनसे मैंने स्टॉक लिया था उसको कितना पेमेंट देनी है, तो ये बता दिया 10 रुपये इसकी अमाउंट थी, 5 रुपये हम दे चुके हैं, 5 रुपये मजीद इसको देनी है। प्रिंट करेंगे तो इसका लेजर भी प्रिंट हो जाएगा, इसको आप PDF करके अपने पार्टी को सेंड भी कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे पास इसमें मजीद रिपोर्टिंग है जिसमें कैश एंड बैंक बैलेंसेस हैं, कस्टमर बैलेंसेस हैं, वेंडर बैलेंसेस की पूरी लिस्ट आ जाएगी। ट्रायल बैलेंस आप देख सकते हैं, इनकम स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, बैलेंस शीट देख सकते हैं। इनकम स्टेटमेंट मैं आपको दिखाता हूँ इसकी, ये इसकी पूरी इनकम स्टेटमेंट आ गई जिसमें आपको 3 रुपये रेवेन्यू जनरेट हो गया, कॉस्ट ऑफ सेल आपकी आ गई, इसके साथ अदर इनकम, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, टैक्सेशंस और लास्ट में नेट प्रॉफिट एंड लॉस जनरेट हो जाएगा। अब ये सब जीरो इसलिए आ रही है क्योंकि हमने कोई ट्रांजेक्शन जनरेट नहीं की। इसमें कंप्लीट आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स भी खुद से क्रिएट कर सकते हैं। मेंटेन में आ गया मैं चार्ट ऑफ अकाउंट, जिसमें 4 लेवल ऑफ अकाउंट है जिसमें तमाम चीज़ें कैश, बैंक, कस्टमर्स, आपके फिक्स एसेट, एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एक्वायर्ड एक्सपेंसेस, इक्विटी कैपिटल, ड्राइंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल, सारे इसमें हमने चार्ट ऑफ अकाउंट्स ऑलरेडी डिज़ाइन किए हुए हैं। इसी के साथ में बैलेंस शीट का ऑप्शन है, ट्रायल बैलेंस का ऑप्शन है, इन्वेंट्री का लेजर देख सकते हैं। आप देखना चाहते हैं पैनाडोल इस वक्त जो है वो कितनी स्टॉक में आई थी, कितनी सेल हो गई, तो मैंने डिस्प्ले किया, मुझे बता रहा है 5 मैंने मोहसिन से ली थी, 1 मैंने वॉक इन कैश कस्टमर को सेल कर दी, 4 मेरे पास स्टॉक में रह गई है। इस तरीके से आप इसमें तमाम चीज़ें देख सकते हैं। या आप डैशबोर्ड देख सकते हैं, सेल्स हमारी अपडेट हो रही है, 3 रुपये तक की सेल हो चुकी है। ओपनिंग रिसिप्ट आपके पास आ गई, रिसीवेबल्स हमारे अभी नील आ रहे हैं, पेबल्स हमारे 5 रुपये में वेंडर को पे करना है तो ये पेबल्स आ रहे हैं। ये हमारा ऑटोमेटिक डैशबोर्ड अपडेट हो रहा होगा। इसमें आप अपने डेली एक्सपेंसेस मैनेज कर सकते हैं। अगर आप सैलरी पे कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, किसी भी किस्म का आपका फार्मेसी का, मेडिकल स्टोर का खर्चा हो रहा है वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो आपको ओवरऑल पूरे मंथ में एक प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट जनरेट होकर मिल जाएगी जिसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी कि आपने टोटल पूरे मंथ में ये कमाया और ये आपने खोया। तो नीचे YouTube के चैनल पर डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर लिखा हुआ है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पे भी, और आप हमसे जो है वो डायरेक्ट कॉल पे भी रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।